नमस्कार दोस्तों, संतोषी विलेज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से रुई की बाटी बताऊंगी, जो बहुत ही सरल और मिनटों में बनने वाला है और मशीन से भी ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने अपनी बाड़ी में रुई कपास की पेड़ लगाई हुई हैं, वहाँ से मैं रुई को तोड़ लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं बाड़ी में। तो मैं बाड़ी में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ये रुई का पेड़ लगा लिया है। तो यहीं से मैं रुई की जो है उसको मैं ऐसे निकालूंगी और इसी का मैं बहुत ही सुंदर बाटी बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, मैं इसको तोड़ लेती हूँ। तो मैंने इतने सारे रुई के जो है उसको निकाल लिए हैं। तो चलती हूँ मैं घर की तरफ, ताकि आपको मैं रुई का जो बाटी है उसको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमने अपने बाड़ी में सरसों लगाए हुए हैं, थोड़ा सा सरसों लगाए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे फूल आए हैं और फल भी पकड़ लिए हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि कैसा है। और ये है दोस्तों छोटी आंवला का पेड़। छोटी आंवला का पेड़ है ये, अभी छोटा है, ताकि ये 1-2 साल में बड़ा हो जाएगा और फलने लगेगा। और इधर देखिए मेरी जो बाड़ी है, इसमें मैंने ये भाजी भी लगाए हैं। और ये आम का पेड़ है, ये इधर भी आम का पेड़ लगा हुआ है। ये अरहर का पेड़ है। और ये जो है अमरूद का पेड़ है, काफ़ी फला था ये अमरूद का पेड़। अभी इसमें ये देखिए, ये छोटा छोटा फल और लगने वाले हैं। ये 12 महीना मतलब फलता ही रहता है ये। और इधर देखिए, मैंने इधर टमाटर लगाए हैं, बड़ा वाला टमाटर है ये, काफ़ी। इधर अभी फूल लगा है, इसमें फल नहीं लगा है। और ये नींबू का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ छोटे से में ही फलता है। और ये हाइब्रिड वाला नींबू है और ये देसी नींबू है। देसी नींबू का पेड़ है ये। और इधर मैंने अनार का पेड़ लगाए हैं। तो अनार का पेड़ जो है, अभी इसमें फूल नहीं लगा है, इसमें फूल नहीं लगा है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा फूल नहीं लगा है। इधर भी आम का पेड़ है और ये अमरूद का पेड़ है एक और, जो बहुत ही फला था। और ये दशमत का फूल है, जो मैंने पूजा के लिए लगा रखे हैं। तो बहुत ही सुंदर फूल खिलता है इसमें। और इधर देखिए, ये इसको दाना बोलते हैं, दाना का पेड़ है। और ये जो है प्याज को थोड़ा मैंने यहाँ लगा लिया है, ताकि चटनी वटनी भूनते हैं तो इसमें डालते हैं सब्जी में। और ये बड़ी आंवला का है, ये बड़े आंवला का पेड़ है। तो इसमें मैं पूजा वूजा करती हूँ, तो इसमें पानी वानी डालते हैं, पूजा करते हैं। और ये भी है, ये भी है मंदार का पेड़ है, ये गुलाबी कलर का है। ये पपीता है, इसमें फूल नहीं आया है अभी। ये मुनगा का पेड़ है, अभी छोटा है, लेकिन इसमें फूल आने लगा है, इसमें फूल आने लगा है। और इधर पर भी फूल का पेड़ है, मंदार का है ये वाला जो पपीता है, इसमें फूल आ गया है और फलने लगा है।
ये मिर्ची का पेड़ है, आप देख सकते हैं कितना फला है इसमें। ये वाला मिर्ची का पेड़ देखिए कितना फला है ये मिर्ची। ये इसको अंग्रेजी मिर्ची बोलते हैं। इसको हलषष्ठी में, हलषष्ठी का जो व्रत रखते हैं हम लोग, उस दिन इसका सब्जी में डालकर इसको खाते हैं। और ये भी अनार का पेड़ है, तो अभी ये छोटा है। और इधर ये गुलाब है, तो गुलाब में बहुत सारे जो फूल लगे हुए हैं, लेकिन अभी खिले नहीं हैं गुलाब। ये गुलाब सफ़ेद वाला गुलाब है ये। और इधर ये मोगरे का है, ये जहाँ पर भी गुलाब है। और इधर देखिए ये भी फूल ही का पेड़ है। ये चमेली फूल बोलते हैं इसको, चमेली का फूल है ये। इधर मैंने बैंगन लगाए हुए हैं, बैंगन में फूल लगा है, अभी फल नहीं लगा है। एक दो फल था, लेकिन ये इसको मैं तोड़ ली हूँ। और इधर देखिए आप, ये सरसों जो है कितना फला है ये, मतलब पकने वाला है ये। इधर केसरैया का पेड़ है, ये केसरैया का पेड़, इसको मैं लगाई हूँ। ये भगवान शंकर के लिए ये फूल बहुत ही शुभ होता है, और केसरैया का फूल चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न हुए होते हैं। तो इधर भी बैंगन का पेड़ है ये, इसमें भी फूल लगा है। इधर मैंने अरहर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल और फल लगा है। इधर भी अमरूद का पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया है ये अमरूद का पेड़। और इधर भी चमेली का फूल है, और ये गेंदा का फूल है, जो बहुत ही बड़ा बड़ा है और बहुत ही सुगंध दे रहा है। तो आप देखिए कि कैसा लग रहा है। ये भी मंदार का पेड़ है, तो मैंने अपने बाड़ी में ज़्यादातर फूल ही लगाए हैं, ज़्यादा सब्जी नहीं लगाती हूँ मैं, फूल ही को ज़्यादा लगाती हूँ। मुझे फूल अच्छा लगता है भगवान को चढ़ाने के लिए, और फूल से घर आंगन भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं इधर। इधर मैंने रामफल लगाए हुए हैं, जो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा बड़ा इसका फल है, और बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है ये। तो इसमें इधर और ऊपर में बहुत सारे रामफल फले हुए हैं, ये देखिए आप कैसा है। इधर भी है, इधर भी देख सकते हैं आप कितना बड़ा बड़ा जो रामफल है वो है। इधर भी देख कितना बड़ा बड़ा है, इधर भी है। ऊपर में बहुत ही ज़्यादा रामफल फले हुए हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो। और ये है, इसको पारिजात का पेड़ कहते हैं, वृक्ष है ये, जो माँ दुर्गा के लिए इसका फूल जो है बहुत ही अच्छा होता है। इसको चढ़ाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। तो मैं इसका फूल जो है माता रानी को चढ़ाती हूँ, और ये मात्र साल में एक बार ही फूलता है, और बहुत ही घर जो है सुगंध से भरपूर होती है ये। तो आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे जो बाड़ी हैं वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मैं आपको जो हाथों से बाती बनाना है वो आपको बताती हूँ आसान तरीके से। तो चलिए हम चलते हैं। मैं आ गई हूँ घर पे, तो मैंने ये सारे जो फल है उसको ले आई हूँ, और इसको मैं ऐसे करके पूरा इसके जो बीज है अंदर से उसको मैं अलग निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ही मैं इसका जो
रुई है उसी से ही मैं बाती बनाऊंगी। तो ये जो रुई होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो मार्केट से ख़रीदते हैं हम लोग वो जो है जल्दी तेल को सोख लेता है और जल्दी बुझ जाता है। तो हमें हमेशा भगवान के लिए अपने ही घर से जो रुई है उसी का यूज़ करना चाहिए, मार्केट से नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन में या बाड़ी में पेड़ लगाना चाहिए, उसी से भगवान की जो आरती है वो करनी चाहिए हमें। तो इसकी जो बाती है बहुत टाइम तक टिकती है ये। तो इस प्रकार से मैं सभी का बीज अलग अलग निकाल लेती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आप बाती बना सकते हैं। मार्केट से आप ख़रीदेंगे, पैसे से ख़रीदते हैं और बहुत ही कम मिलता है। तो आप पैसे की बचत भी कर सकते हैं अगर आपको ये बनाना आता है तो। चलिए मैं इसको पूरा निकाल लेती हूँ उसके बीज को, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बाती कैसे बनाते हैं। तो मैंने सभी रुई से ये बीज को निकाल ली हूँ। आप देख सकते हैं कि बीज जो है ऐसा छोटा छोटा रहता है और बड़े वाले जो रहते हैं उसका एक ही बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो ये मैंने निकाल ली हूँ मैं, और मैं इसका आपको बाती भरकर दिखाती हूँ। तो इसमें हम पानी को ले लेते हैं और पानी से हाथ को ऐसा करके यहाँ मैं आपको फूल बाती भरना सिखाऊंगी। फूल बाती के लिए हम इस प्रकार से करेंगे, दोनों साइड को ऐसे करते हुए दोनों को इस प्रकार से मोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फूल बाती जो है कितना अच्छा बना है। तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। तो मैं ये बनाई हूँ, इसी प्रकार हम बाती को बनाते जाएंगे। फूल बाती जो है बहुत ही अच्छा रहता है, मैं हमेशा ऐसे ही बाती बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए बाती कैसा बना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो बाती है पूरा तेल को दिए में सोख लेता है और जब तक तेल रहेगा पूरा बाती जलता ही रहता है लास्ट तक। तो मार्केट में आप जिसको लेते हैं वो बहुत ही मोटा होता है, इसको आप पतले पतले से बनाइए। इस प्रकार से पकड़कर दोनों को ऐसे घुमाते हैं तो जो बाती है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आप भोलेनाथ के लिए बनाते हैं तो तीन जो रहता है तीन मुंह वाला बाती भोलेनाथ के लिए बनाते हैं। और ये मैं दो मुंह वाला बाती है ये। इस प्रकार से आप दो मुंह वाला बाती है ये, और तीन मुंह वाला बाती जो है हम तीन मुंह वाले में इधर और इधर थोड़ा सा पानी ले लेते हैं ताकि इसको खिसकाने में हमें बहुत ही आसानी होता है। और फिर इधर तीन तरफ से करते हैं ऐसे, और तीनों को एक साथ पकड़कर खींच देते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव के लिए तीन मुंह का बाती बनाते हैं हम। तो आप देखिए कि कितना अच्छा बाती बना है। तो मैं इसी तरह, वैसे तो बाती कई प्रकार से बना लेते हैं, मैं ऐसे ही बाती बनाती हूँ। ये देखिए, और लंबा बाती जो है आप इस तरह से बना सकते हैं, एकदम पतला पतला से बना सकते हैं, मोटा मोटा भी बना सकते हैं। ये इस तरह से बनाते हैं, ये पतला बाती है। तो आप 108 बाती जलाते हैं कि 100 के जितना भी है आप बनाएंगे तो उसको बहुत ही बारीक बारीक बनाएंगे इस प्रकार से। और मोटा बनाते हैं एक ही जलाना होता है आपको। जैसे आप लंबा बाती बनाएंगे तो एक ही कप ऐसे जला लेंगे हम इस प्रकार से। तो मैं ये फूल बाती जो है आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ मैं।
तो ये बाती बनाने का तरीका आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताएं मुझे। इस प्रकार से मैं सभी बाती को आपको बना के दिखा देती हूँ। तो सभी रुई का मैंने बाती बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बाती बना है। तो आप भी ऐसी ही बाती बनाएं। ये देखिए कितना अच्छा से फूल बाती बोलते हैं इसको, फूल बाती बनाई हूँ मैं। आप कैसा बनाते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बाती बना है। तो आपको कैसा लगा बाती बनाने का तरीका। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।